अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स पर आरिफ पंजवानी। चैप्टर नंबर 10 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सी कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको एंड कर दे इस चैप्टर को। जो हमारा एसएलओ आज की क्लास में हम कवर करेंगे, लास्ट एसएलओ रह गया, वो ये है प्रूफ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसके फॉर्मूले हैं जो कि आपको फॉर्मूला शीट में गिवन होंगे, बस थोड़े बहुत सवाल इसके करवाएं ताकि आइडिया फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना किस तरीके से में। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूलाज आप लोग को दिखाया था, कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। ये 6 फॉर्मूले हैं जो इन्वर्स के हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के फॉर्मूले आपके पास यहाँ मैंने सामने शो करवा दिए हैं। फॉर्मूला शीट के अंदर गिवन होगा, अगर फॉर्मूला शीट में नहीं है तो सवाल में वो आपको अलग से बता देंगे कि ये फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, अब इसके सवालात कर लेते हैं किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम क्वेश्चंस को। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ये उतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रूफ वाले सवाल हम देख लें तो हम यहाँ लिख दें प्रूफ डैट tan इनवर्स माइनस एक्स tan इनवर्स एक्स अगेन माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब ये सवाल यहाँ पर है कि tan इनवर्स का जो एंगल है वो माइनस एक्स है और फिर माइनस करें tan इनवर्स माइनस एक्स को इक्वल टू 0। तो यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर x मेरा बराबर हो जाएगा माइनस एक्स के और इसी तरह y बराबर हो जाएगा माइनस एक्स के। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, मुझे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है tan इनवर्स। अच्छा, ये प्रूफ करना है बेसिकली, यहाँ पे 0 के बराबर आंसर आना चाहिए। x की जगह आ जाएगा माइनस एक्स और फिर यहाँ पर भी आ जाएगा y की जगह ये माइनस एक्स, 1 प्लस माइनस एक्स अगेन माइनस एक्स, इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स कर देते हैं। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो ऊपर न्यूमिनेटर है माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 0। अब 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 ही हो जाना है। तो इसका मतलब मेरे पास tan इनवर्स 0 ये आ गया। अब tan इनवर्स 0 आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है जी, तो आई होप ये वाली चीज़ क्लियर होगी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू π/2। अब इसको प्रूफ करना है π/2 के। अब साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है और पॉजिटिव का लगाना है, ये वाला मतलब पहला वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, अब फॉर्मूले को गौर से एक बार देख लें, अपने पास लिख लें तो बेहतर रहेगा ताकि जब मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ आपको चीज़ें पता चलें किस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स और वाई पहले हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। ये हमारे पास एक्स हो गया और ये मेरे पास वाई हो गया। ठीक है जी, एक्स और वाई आइडेंटिफाई हो गया। अब सिंपल राइट हैंड साइड फॉर्मूला ओपन करना है। सबसे पहले साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू आ गई, फिर हमारे पास √1 माइनस वाई स्क्वायर है तो 4/5 का होल स्क्वायर प्लस फिर y की वैल्यू 4/5 अगेन √1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको क्या करना है, सिंपल हमने कैलकुलेटर के अंदर पहले जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं आप सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। ठीक है, जैसे कि ये बन जाएगा 1/16/25 प्लस 4/5 1/9/25। जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले हम सिंप्लीफाई करें, इसके बाद हम कैलकुलेटर का यूज़ करके करें। जैसे कि यहाँ पर एलसीएम भी अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं हम डायरेक्टली। साइन इनवर्स 3/5, यहाँ रूट पे मेरे पास, जब हम इसका एलसीएम लेंगे आप चाहे तो कैलकुलेटर में डायरेक्टली इसको पहले सॉल्व कर लें। आप कैलकुलेटर ओपन करें, लिखें 1 माइनस 16 डिवाइड बाई 25, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9/25 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको भी हम सॉल्व करें तो 1 माइनस 9/25 तो बन जाएगा 16/25। मैं स्टेप बाय स्टेप से करें तो कि आप कहीं कैलकुलेशन में गलती ना करें।
बहुत सारे स्टूडेंट पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डाल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी मिस्टेक ब्रैकेट की वजह से पूरा सवाल तो मैं इसलिए कहता हूँ पहले जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना आपको आता है उतना पहले करें, फिर कैलकुलेटर का यूज़ करें। अब देखें यहाँ पर भी अभी भी आप खुद जितना सिंप्लीफाई कर सकते करें। जैसे कि अब आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड पे कि आप 9/25 जो है ये ब्रैकेट से बाहर निकल के 3/5 बन जाएगा, क्योंकि 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है और 25 5 का होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया, ये साइन इनवर्स 9/25 प्लस 16/25। अभी तक देखिए मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, सिर्फ मैन्युअली कैलकुलेशन की है। जितना आप मैन्युअली कर सकते हैं करें, फिर कैलकुलेटर को जहाँ जहाँ यूज़ कर सकते हैं छोटी मोटी चीज़ों में, एलसीएम वगैरह में, वहाँ यूज़ करें। बहुत सारे, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर, इसको पूरा कैलकुलेटर में पुट करते हैं और छोटी सी गलती कर देते हैं, कोई वैल्यू पुट नहीं करते सही, या स्क्वायर या ब्रैकेट गलत लगा देते हैं, उसके पूरा आंसर वो डायरेक्ट लिख देते हैं और गलत हो जाता है। तो पहले चेक ज़रूर करें। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखें यहाँ पर ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसका बन जाएगा 25/25। ठीक है, 25 से 25 कट गया, आ गया साइन इनवर्स 1। अब प्रूफ क्या करना था, पाई/2। अब देखते हैं साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, इसी के बराबर होगा, ऑब्वियसली प्रूफ होना है और यही होना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स हमारे पास जो बराबर होगा वो पाई/2 के बराबर होगा। तो साइन इनवर्स मैंने रेडियन में रखा हुआ है, तो ये आ गया पाई/2। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये आ गया पाई/2, आप लिखते हैं हैंस प्रूफ। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे, बहुत आसान से थे। एक कॉस वाला क्वेश्चन भी करवा दें ताकि थोड़ा और आइडिया हो जाए चीज़ों का। तो एक कॉस का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 3, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू पाई। हो सकता है प्रूफ के लिए ना है पाई/2 ना लिखे हो, सिर्फ ये आपको कह दे कि ये हटा दे और आपको कहे इसको सॉल्व करके बता दें। ठीक है, तो जितना सिंप्लीफाई आप कर सकते, जितना एट द एंड आंसर आएगा वहाँ तक आपने लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पाई/2 में, इसको भी पाई/2 में प्रूफ कर रहे हैं। अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूले में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाले सारे फॉर्मूले हैं, तो इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कॉस इनवर्स आ गया, फिर ब्रैकेट में ये एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई, ये हमारे पास पूरी वैल्यू एक्स की हो गई और ये मेरे पास वाई हो गया। ठीक है, माइनस अब पूरा ही होल फॉर्म रूट है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, फिर एक ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। इसमें फिर मैं कहूँगा जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है मैं करूँगा। हाँ, एट दी एंड आप कैलकुलेटर से ज़रूर एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें। ठीक है, ताकि आंसर वेरीफाई करने के बाद आसानी हो। कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 4 से 12/25। अब यहाँ पर देखें, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4/5 का स्क्वायर निकालूंगा तो ये बन जाएगा 16/25 और इसका एलसीएम लूंगा तो ये 9/25 बन जाएगा। ठीक है, इसको पूरा एक साथ कर रहा हूँ मैं मैन्युअली कैलकुलेट। इसी तरीके से इसके साथ भी ये होगा 3/5 बन जाएगा 9/25, एलसीएम लूंगा 16/25 बन जाएगा। तो ये मेरे पास रूट के अंदर बन जाएगा 9/25 मल्टीप्लाई बाय 16/25। ठीक है, और ये मेरा मेन ब्रैकेट। अब यहाँ पर जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो ये कैलकुलेटर से बाहर आके बन जाएगा 12/25। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है, इसमें कोई गलती हो नहीं सकती। आप रूट लगाए 9/25 मल्टीप्लाई 16/25 लेकिन आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा 12/25। तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये बन गया कॉस इनवर्स 0 जो कि बराबर होता है पाई/2 के, और ये प्रूव हो गया। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। आई होप ये वाले क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होंगे। तरीका सिखाना था किस किस तरीके से सवाल इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था। अब कुछ थोड़े बहुत तरीके के सवाल मैं करवाता हूँ, MCQs बेसिक सवाल है वो मैं करवाता हूँ आप लोगों को ताकि आइडिया हो जाए। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पर कैलकुलेटर की बेसिस पे भी हम इसको कर सकते हैं और इसके बगैर भी हम कर सकते हैं।
लेकिन कैलकुलेटर से सिखाता हूँ मैं किस तरीके से हम इसको करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, कॉस बराबर है मेरे पास साइन इनवर्स √3/2। अब कन्फ्यूजन हो सकती है कि इसको पहले कैसे किस तरह सॉल्व किया जाए, कि कॉस की वैल्यू निकालें। अब सवाल होगा फाइंड द वैल्यू, हो सकता है मोस्टली चांसेस इस तरह का सवाल एमसीक्यूज में आ जाए या सीआरक्यू में आए तो एक या दो नंबर का आ जाए। तो सबसे पहले आपने ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स √3/2। तो पहले इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेटर से निकालनी है। तो साइन इनवर्स √3/2, फिर कह रहा हूँ ब्रैकेट ज़रूर क्लोज किया करें वरना वो एरर शो करेगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई π/3, ठीक है। तो इसका मतलब ये सवाल अब इस तरह बन गया मेरे पास, cos π/3। अब मैं कैलकुलेटर में cos π/3 को सॉल्व करूंगा और देखूंगा क्या आंसर हमारे पास बनता है। तो cos π/3, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 1/2, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर बन गया 1/2, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी कि इस सवाल को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, आपको समझ आ गई होगी बात। ताकि एमसीक्यूज वगैरह में इस तरह के सवाल आए तो आपको तरीका आना चाहिए सॉल्व करने का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक और चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। अगर कभी भी कोई भी चैप्टर में आपको ऐसा लगे कोई ऐसे लोग मुझसे मिस हो गया, वैसे तो मैं गो थ्रू करता हूँ चीज़ें लेकिन मुझसे भी गलती हो सकती है, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बता दें कि सर ये ऐसे लोग आपसे मिस हो गया है, ठीक है। वैसे तो मैं फिर कह रहा हूँ मैं सारी चीज़ें गो थ्रू करके ही पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी गलती मुझसे भी हो सकती है। इसके अंदर भी हमने सारे एस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। जिस एस के सामने FA लिखा है वो पेपर के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते, इसलिए मैंने वाले कॉन्सेप्ट अभी नहीं करवाए हैं, ठीक है। बाकी मैंने सारे, हाँ मैं फिर कह रहा हूँ, एस के सामने अगर FA लिखा है तो वो इंक्लूडेड नहीं है पेपर के अंदर, ठीक है। वो वाला पेपर में नहीं है, वो कॉन्सेप्ट पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। 3 चैप्टर हमारे रह गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा सीक्वेंस एंड सीरीज होगा। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन आप पूछ